नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम बेल्ट ब्लाउज यानी सिंपल ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग का पूरा ट्यूटोरियल देखेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो हम ब्लाउज के मेजरमेंट्स यहाँ पर देखते हैं। लेंथ यहाँ पर 13 इंच है, चेस्ट हमारी 32 इंच है, फुल बस्ट हमारा 34 इंच है, वेस्ट 28 इंच है, बैक नेक 9 इंच है, फ्रंट नेक 7 इंच है, डार्ट पॉइंट 9.25 इंच पे है, फ्रंट अपर पार्ट 11.5 इंच और सेंटर डार्ट विड्थ 1.5 इंच है। तो ये ऊपर के तो सारे हमारे समझ में आ गए, लेकिन ये नीचे के जो है डार्ट पॉइंट, फ्रंट अपर पार्ट और सेंटर डार्ट विड्थ ये है क्या, ये हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा लेआउट तैयार किया है हमारे बेल्ट ब्लाउज का, या सिंपल ब्लाउज आप चाहे जो भी उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम डार्ट पॉइंट किसे कहते हैं वो सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ से ऊपर शोल्डर लाइन से यहाँ तक जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आता है उसे मैंने डार्ट पॉइंट ये नाम दिया है। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हमने 1/4 इंच सीम अलाउंस ऐड किया है, इसलिए इसे मैंने डार्ट पॉइंट का नाम दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटर डार्ट है उसका मार्किंग यहाँ पर आएगा। अब आता है फ्रंट अपर पार्ट 11.5 इंच। तो ये है क्या, तो यहाँ पर शोल्डर लाइन से लेके हमारी जहाँ पर नीचे की तरफ बेल्ट आती है वहाँ तक का पार्ट, यानी बेल्ट के ऊपर का जो पार्ट है उसे हम फ्रंट अपर पार्ट कहेंगे। तो इसका मेजरमेंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 11.5 इंच है। तो उसे इस तरह से मेजर करेंगे, शोल्डर लाइन से लेके नीचे तक, यहाँ तक। जहाँ पर ये जो मेजरमेंट है 11.5 कहाँ तक आता है वहाँ पर हमारा मार्किंग होगा और उसी के नीचे हमारा बेल्ट का मेजरमेंट आएगा। तो इस प्रकार हमें ये लेना है। अब आता है सेंटर डार्ट विड्थ 1.5 इंच। तो सेंटर डार्ट विड्थ यानी कि ये जो सेंटर में हमारे वेस्ट की ओर जो डार्ट होता है इसे हम सेंटर डार्ट विड्थ कहेंगे। तो ये जो पूरी विड्थ है ये पूरी हमारी 1.5 इंच है। तो यहाँ ये इस प्रकार होगा। अब ये जो डार्ट है ये आर्म होल डार्ट है और ये जो साइड नेक साइड डार्ट कहेंगे या फिर हम बटन साइड डार्ट कहेंगे इसे, और उसके अपोजिट में जो ये डार्ट है इसे हम साइड डार्ट कहेंगे। तो इस प्रकार हमने ये डार्ट को नेम दे दी है कि ताकि ये कटिंग स्टिचिंग करते वक्त हमें समझ में आ जाए। और ये जो नीचे की साइड है इसे हम बेल्ट कहते हैं, जो कि हम इसे योक पट्टी भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर और एक कंसेप्ट आती है जो कि डार्ट डिस्टेंस। तो जो वो 1.5 इंच है। तो ये किस प्रकार होता है, ये जो सारे हमारे 4 डार्ट्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अंतर है इनके बीच में, हर एक डार्ट्स के बीच में, तो उसे हम डार्ट डिस्टेंस कहेंगे। तो ये कितना रखना है इसका मेजरमेंट भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो सारे मेजरमेंट्स है ये फुल बस्ट वाइज मैंने एक चार्ट बनाया है। तो इसमें मैंने ये सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। तो चलो हम देखते हैं ये किस तरह से है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट में आप देख सकते हो मैंने फुल बस्ट, ब्लाउज लेंथ, फ्रंट अपर पार्ट, वेस्ट, सेंटर डार्ट, डार्ट पॉइंट और डार्ट डिस्टेंस, ये सारे मैंने मेजरमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये जो मेजरमेंट्स है ये फुल बस्ट वाइज है, यानी कि अगर हमारा फुल बस्ट साइज 34 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ब्लाउज लेंथ 13 इंच आएगी। अगर आप ज़्यादा ब्लाउज लेंथ रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो। अब आगे आता है फ्रंट अपर पार्ट। तो 34 इंच फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग फ्रंट अपर पार्ट आएगा 11.5 इंच पे। वेस्ट का मेजरमेंट अगर 28 इंच है आपके तो आपका सेंटर डार्ट 1.5 इंच का आएगा और डार्ट पॉइंट हमारा 9.25 इंच पे आएगा। हमने ये देखा है कि डार्ट पॉइंट हम किसे कहते हैं और इसका मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। आगे है हमारा डार्ट डिस्टेंस, यानी कि हमारे जो 4 डार्ट्स आएंगे तो उनके हर एक डार्ट के बीच में, 2 डार्ट्स के बीच में कितना डिस्टेंस यानी अंतर रखना है उसका मेजरमेंट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार आप किसी भी फुल बस्ट साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज का कटिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिए हुए हैं। अगर आपकी ब्लाउज की लेंथ आप ज़्यादा रखना चाहते हो, जहाँ जितनी की मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप किसी भी फुल बस्ट साइज के ब्लाउज का कटिंग कर सकते हो। तो चलो हम देखते हैं हमारे ब्लाउज का कटिंग हम किस तरह से करने वाले हैं।
हम यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर पे सबसे पहले कटिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्लाउज के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें कपड़े का फोल्ड करना है। उसके लिए हमें चेस्ट का 1/4 लेना है जो 8 इंच है, उसमें 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन का मिलाना है, तो वो है 9.5 इंच, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 10.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और 10.5 इंच पे हमारा यहाँ पर कपड़े का फोल्ड आएगा, क्योंकि हम जो ब्लाउज का मार्किंग करने वाले हैं वो हम डायरेक्टली कपड़े के ऊपर यानी लाइनिंग के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड में मैंने 10.5 इंच का मार्किंग करके इस तरह से उठाना है और ये हमारे कपड़े का फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर हम बैक और फ्रंट दोनों का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे। बैक का कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। तो हमारी लेंथ है तैयार 13 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करके 13.5 इंच पे हमें मार्किंग करना है। लेकिन सबसे पहले हमने नीचे की और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है। अब उस लाइन के ऊपर हम मेजरमेंट लेंगे हमारे लेंथ का 13.5 इंच पर दोनों साइड पे मार्किंग करके ये स्ट्रेट लाइन हम जॉइंट कर देंगे। हम यहाँ पर बैक का मार्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ हमारा बैक नेक जो है वो 9 इंच है, तो 9 इंच के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर आता है 5 इंच पे और आर्म होल का मेजरमेंट भी हमारा 5 इंच पे आता है। ये सब हमारा डीप बैक नेक थ्योरी की वीडियो में हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो हमारा देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारी चेस्ट है 32 इंच, उसका 1/4 8 इंच आता है, उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर 8.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। नीचे की और हमारी वेस्ट साइज है 28 इंच, उसका 1/4 7 इंच आता है, प्लस उसमें हमें 1 इंच डार्ट का ऐड करना है। 8 इंच पे मार्किंग करके ये पॉइंट हमें ऊपर के लाइन को जोड़ देना है। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, उसका सेंटर निकाल दिया। अब 1 इंच अंदर की तरफ ले लिया। अब ये लाइन ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दी। अब हाफ इंच तिरछा लेके पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर बैक के आर्म होल का शेप हो गया। इसके सारे डिटेल्स हमारे डीप बैक नेक थ्योरी की वीडियो में हो चुके हैं कि किस तरह से आर्म होल का मार्किंग होता है जब बैक नेक डीप होता है। यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप 2.5 इंच है, तो 3 इंच पे मार्किंग किया। बैक नेक हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पर 2.25 इंच ले सकते हो या 3 इंच की विड्थ नीचे की तरफ रखकर हमारे बैक के नेक का शेप दे सकते हो, राउंड शेप। आप चाहे जैसा रखना चाहते हो उस तरह से आप शेप दे दीजिएगा। हमने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। अब हम आगे की और यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन सिलाई मार्जिन लेंगे हमारा और ये दोनों पॉइंट हम ज्वाइंट कर देंगे। नीचे की और अब हमें डार्ट का मार्किंग करना है। डार्ट के मार्किंग के लिए हमें यहाँ से यहाँ मेजर करना है कितना है, उसका हाफ करना है, वहाँ पर पॉइंट लगाना है और डार्ट की जो लेंथ है वो 4 इंच हम यहाँ पर ले रहे हैं। हाफ इंच दोनों तरफ का मार्किंग करके ये हम डार्ट बना देंगे, यानी कि हमारे बैक की ओर का जो डार्ट है वो पूरा हमारा 1 इंच का हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा हमारा बैक का हो गया है। यहाँ पर ये हम बाद में कटिंग करेंगे, ऊपर की तरफ हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम दोनों एक साथ ही कट करेंगे। यहाँ पर हमारी लेंथ 13 इंच है, तो लेंथ का मेजरमेंट लेने से पहले ये जो ऊपर की तरफ अनइवन है हमारा कपड़ा, उसे यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये सीधा कर देंगे। ऊपर की तरफ लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ 13 इंच है, तो उसमें आप 1.25 इंच ऐड कीजिएगा और 14.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। 14.25 या 14 इंच पर भी आप मार्किंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिलाई में ज़्यादा मार्जिन लेने की आपकी आदत है तो आप यहाँ पर 14.25 इंच पर मार्किंग कीजिएगा। तो यहाँ पर 1.25 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है फ्रंट की ओर। अब हम यहाँ पर हमारी फ्रंट की साइड में ओपनिंग हमारे यहाँ पर आएगा, यानी नेक की साइड में हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। यहाँ पर हमारी हुक और आई की पट्टी आएगी, उसके लिए हमें 1/4 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है और उसके लिए हमने यहाँ पर 1/4 इंच की एक लाइन बना दी है एक्स्ट्रा की, क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक और आई की पट्टी का हमने मार्जिन ले रखा है। अब हम ऊपर की ओर शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे 5 इंच पर। आर्म होल का मेजरमेंट भी हम 5 इंच पर ही लेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर दी है। चेस्ट हमारी 32 इंच है, उसका 1/4 आता है 8 इंच, प्लस 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना 8.25 इंच, प्लस उसमें हाफ इंच हमारे आर्म होल के डार्ट का ऐड करना है, तो वो पूरा हो गया 9.25 इंच। यहाँ पर हमारी लाइन 9.25 इंच की आ गई है। अब नीचे की ओर वेस्ट हमारी 28 इंच है, तो वेस्ट का 1/4 7 इंच प्लस डार्ट विड्थ जो है वो 1.5 इंच है।
तो उसमें 1.5 इंच ऐड करना है, तो 7 इंच में 1.5 इंच ऐड करके 8.5 इंच हो गया। अब यहाँ पर 8.5 इंच पर हम मार्किंग कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटर डार्ट विड्थ ऐड की है। अब ये लाइन हम ऊपर की तरफ जॉइंट कर देंगे। ये लाइन सबसे हम यहाँ पर खींच देंगे, वेस्ट लाइन, और ये हम ऊपर की तरफ जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 0.25 इंच तिरछा लेना है, यहाँ से यहाँ 1.25 इंच लेंगे और हमारे फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पर हमारी शोल्डर पट्टी है 2.5 इंच, प्लस उसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करना, तो 3 इंच पे मार्किंग किया। फ्रंट का नेक 7 इंच, नीचे की तरफ 3.25 इंच लिया और यहाँ से यहाँ ये लाइन ज्वाइंट कर दी और ये फ्रंट के नेक का शेप दे दिया। अब हमें यहाँ पर देखना है, हमारे फ्रंट अपर पार्ट 11.5 इंच पे है, तो यहाँ से शोल्डर लाइन से 11.5 इंच पे मार्किंग करना है। इस तरह से ये मार्किंग किया, यहाँ की और भी हम मार्किंग करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, क्योंकि इसके नीचे हमारा बेल्ट आएगा। अब हमें देखना है, हमारी डार्ट पॉइंट 9.25 इंच पे है, तो ऊपर की लाइन से 9.25 इंच पे मार्किंग किया। ये हमारी डार्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया। दोनों तरफ 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचनी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन बना दी है। यहाँ पर हमारे डार्ट पॉइंट आ गया। अब हमें यहाँ से टक्स पॉइंट हमारा फिक्स करना है, तो हमारा फुल बस्ट जो है वो 34 इंच है, उसका 10वां भाग आता है 3.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पे मार्किंग करना है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक 3.5 इंच पे मार्किंग किया। अब ये लाइन स्ट्रेट हम नीचे तक ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें 1.5 इंच इसकी विड्थ रखनी है, यानी 0.25 इंच एक तरफ, 0.25 इंच दूसरी तरफ। ये पूरा हमारा डार्ट की विड्थ 1.5 इंच की आएगी और ये डार्ट लेग्स हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे सेंटर डार्ट का मार्किंग हो गया। अब हमें यहाँ पर बटन साइड का डार्ट लेना है, तो यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच का डिस्टेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो डार्ट डिस्टेंस जो है वो 1.5 इंच का है हमारा। तो यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे मार्किंग किया। अब ये लाइन स्ट्रेट यहाँ तक हो गई। अब दोनों तरफ 1/4 इंच का मार्किंग करना है और ये हमें 1/2 इंच का डार्ट बनाना है। यहाँ पर जो मेन सेंटर डार्ट है वही बस हमारा 1.5 इंच का आएगा, बाकी के जो सारे डार्ट है वो 1/2 इंच के ही आएंगे। अब यहाँ से यहाँ भी 1.5 इंच का मार्किंग किया। अब ये लाइन हमें नीचे की तरफ हमारा डार्ट जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ 1.5 इंच नीचे हमें मार्किंग करना है। देखो हमारे डार्ट पॉइंट के पॉइंट से 1.5 इंच नीचे मार्किंग कर दिया। अब उस पॉइंट से ये पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे और दोनों तरफ 1/4 इंच का मार्किंग करके इसके डार्ट लेग्स हम निकाल देंगे, यानी इस तरह से ये हमारा साइड डार्ट हो गया। 1.5 इंच नीचे की ओर लिया है हमने और दोनों तरफ 1/4 इंच का मार्किंग करके ये डार्ट बना दिया। अब इस पॉइंट से ऊपर 1.5 इंच पर एक दूसरा पॉइंट लेना है, वो हमारे आर्म होल के डार्ट का पॉइंट होगा और इस तरह से यहाँ इसे तिरछा आर्म होल की लाइन की ओर खींच देना है। अब दोनों तरफ 1/4 इंच यानी 1/2 इंच रखकर ये डार्ट हमें बना देना है। इस तरह से ये तीनों डार्ट होते हैं साइड के, वो हमारे पूरे 1/2 इंच के हो गए। बस हमारा सेंटर डार्ट की विड्थ हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करना और हमारे बेल्ट यानी हमारी योक पट्टी का हमें इस तरह से शेप दे देना है। इस तरह से ये हमारी नीचे की योक पट्टी हो गई। ये हमारी पूरी योक पट्टी हो गई। इस तरह से ये हमारा पूरा फ्रंट का। अब हम यहाँ पर साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन, और ये लाइन ज्वाइंट कर देंगे और ये हम फ्रंट का कटिंग कर देंगे। फ्रंट का कटिंग करने के बाद हम बैक का भी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम स्लीव का हमारा मार्किंग करके कटिंग कर देंगे। जो आगे की ओर हमारा कपड़ा है वहाँ पर हम हमारे स्लीव का मार्किंग करके स्लीव कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमने जो बैक नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल के मेजरमेंट्स लिए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो ऊपर के आई के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में मैंने डीप बैक नेक थ्योरी के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेना है उसकी लिंक मैंने वहाँ पर दे दी है, आप वो देख लीजिएगा। वीडियो हमारा वो अपलोडेड है। यहाँ पर हमें नॉच कर देना है जहाँ पर हमारी सिलाई मार्जिन है। अब हमें जो ये डार्ट के निशान है वो हमें दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो इसके लिए देखो मैंने मार्किंग व्हील का यूज़ किया है। इसे थोड़ा सा दबाकर डार्ट के ऊपर हम इस तरह से चलाएंगे तो इसके निशान हमारे दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
तो अगर आपके पास ये मार्किंग व्हील नहीं है तो आप यहाँ पर चॉक का इस्तेमाल करके, टेलरिंग चॉक का इस्तेमाल करके उसे दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। एक दूसरे के ऊपर अगर टेलरिंग चॉक से मार्किंग होता है और ये पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा और थोड़ा सा हाथ से थपथपा देंगे तो ये निशान दूसरी ओर आ जाएंगे। यहाँ पर ये सारे निशान हमारे बन गए हैं। यहाँ पर ये कैमरा में नहीं दिखेंगे लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली आ गए हैं। तो मैं इसे स्केच पेन से मार्किंग कर देती हूँ। ये हमारा लाइनिंग है इसलिए मैं यहाँ पर स्केच पेन से मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि इसका आपको ये अच्छे से दिख जाए डार्ट, इसलिए मैंने यहाँ पर स्केच पेन से मार्किंग किया है। आप यहाँ पर टेलरिंग चॉक का इस्तेमाल कीजिएगा मार्किंग करने के लिए ब्लाउज का। अब ये मैंने सारे डार्ट के मार्किंग यहाँ पर कर दिए हैं, सिलाई मार्जिन का भी मार्किंग किया है। अब ये देखो दोनों तरफ हमारे सेम आ गए हैं। अब हम हमारे बैक का कटिंग करेंगे। उसके बाद हम हमारे मेन ब्लाउज यानी मेन फैब्रिक के ऊपर ये सारे पार्ट लाइनिंग के रखकर हमारे मेन फैब्रिक कट कर देंगे। यहाँ पर बैक का भी कटिंग करने के बाद जो ये बैक के डार्ट है सेम उसी तरीके से हमें दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने हैं मार्किंग व्हील से। ये किसी भी टेलरिंग शॉप के दुकान पे मिल जाएगा मार्किंग व्हील। इस तरह से इसे थोड़ा सा दबाकर प्रेस करने से ये दूसरी ओर इसके निशान बन जाते हैं। यहाँ पर ये बन गए हैं। यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर सिलाई मार्जिन का निशान बनाया। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर स्लीव का मार्किंग करेंगे। इसे मैंने डबल फोल्ड किया है यहाँ पर। अब ये हमारे 4 लेयर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की विड्थ है 6.25 इंच। 6.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। 1.5 इंच सीम अलाउंस लिया यानी सिलाई मार्जिन लिया। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ऊपर से नीचे तक 3.25 इंच पर हमें मार्किंग करना है, वो हमारी बिशप होगी। ये साइड का कपड़ा कट कर दिया। 3.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ खींच देंगे, उसका हाफ करेंगे, वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ये लाइन हम ऊपर तक जॉइंट करेंगे। इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे यानी 3 समान भाग करेंगे उस लाइन के और यहाँ पर बैक और फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। तो स्लीव का ड्राफ्टिंग किस तरह से करते हैं वो हमारा उसका भी वीडियो अपलोडेड है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं दे रही हूँ, ऊपर के आई के चिन्ह पर क्लिक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो स्लीव की कितना मेजरमेंट लेना है क्या है इसका हमारा बॉडी मेजरमेंट का चार्ट अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारा डिटेल्स दिया है कि चेस्ट वाइज हमारे स्लीव का मेजरमेंट कितना होगा, तो उसका भी वीडियो की लिंक मैं दे रही हूँ, आप वो देख लीजिएगा। इस तरह से ये हमारा स्लीव का कटिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे सारे पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं और लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमने हमारे ब्लाउज का यानी मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर दिया है। देखो यहाँ पर सारे डबल पार्ट्स हमारे हैं, यानी कि एक ब्लाउज का पार्ट है और एक लाइनिंग का पार्ट है। इस प्रकार सारे पार्ट जो है उसकी के अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज का कटिंग कर दिया है। यहाँ पर देखो ये ब्लाउज का पीस का कपड़ा है यानी मेन फैब्रिक हमारा ये सारे है। अब हम ये सारे एक दूसरे को ज्वाइंट कर लेंगे। सारे पार्ट हमने निकाल दिए हैं। अब इसका स्टिचिंग इस प्रकार होगा। इसका स्टिचिंग करके ये सारे पार्ट हम एक दूसरे को ज्वाइंट करेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पर ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट है और मैंने यहाँ पर इसे पिनअप करके लिया हुआ है। अब हम इसे सबसे पहले साइड स्टिच लेंगे ताकि ये जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है एक दूसरे को अच्छी तरह से अटैच हो जाए। तो ये सब पहले हमारा हो चुका है, किस तरह से अटैच करना है हमारे कटोरी ब्लाउज के वीडियो में, स्टिचिंग के वीडियो में, प्रिंसेस कट ब्लाउज के स्टिचिंग के वीडियो में हो चुका है। तो इस प्रकार ये हमने अटैच कर दिया। ये पिन में निकाल देती हूँ। ये इस प्रकार मैंने दोनों पार्ट अटैच कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर डार्ट देखेंगे किस तरह से लेने हैं। सबसे पहले ये डार्ट हम जब लेते हैं तो लाइनिंग और मेन कपड़ा छूट जाता है, इसीलिए डार्ट के बीच में से हमें स्टिच लगानी है। हर एक डार्ट के सेंटर में एक सीधी स्टिच लगानी है ताकि जब हम डार्ट ले तो ऊपर और नीचे का कपड़ा छूटे नहीं, दोनों एक साथ आए और हमारे डार्ट फिनिशिंग के साथ आ जाए। तो जिस तरह से वीडियो में दिखाया है सेम उसी तरह से हमें हर एक डार्ट के बीच में से एक स्टिच लगानी है। इससे हमारे डार्ट का फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। तो
तो हमने हर एक डार्ट के बीच में से सिलाई लगाई है। अब जैसा हमारा मार्किंग है डार्ट का, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ले लेंगे डार्ट। जहाँ पर हमारा मार्किंग है बराबर से उस मार्किंग के ऊपर से हम यहाँ पर स्टिच ले लेंगे और हमारे सारे डार्ट का स्टिचिंग हम इसी तरह से करेंगे। हमें लॉक करना होता है डार्ट के एंड में, यानी रिवर्स स्टिच लेके हमें डार्ट को अच्छी तरह से लॉक करना होता है। इस तरह से ये हमारे सारे डार्ट हम ले लेंगे और सेम इसी तरह से हम हमारे फ्रंट का दूसरा पार्ट भी रेडी कर देते हैं। जिस तरह से हम डार्ट लेते जाएंगे उसी तरह से फ्रंट की ओर हमारा शेप आता जाएगा। अब ये जो कॉर्नर का डार्ट है ये कॉर्नर में चला जाता है तो थोड़ा सा अनइवन यहाँ पर होता है, तो उसकी ओर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस हमें डार्ट पूरा कर देना है यहाँ पर। क्योंकि ये जो अनइवन हो जाता है नीचे की ओर, हम वो बाद में कट कर देंगे इवनली, वो तो हम देखेंगे। इस तरह से ये हम पूरे डार्ट लेने हैं। अब हम आर्म होल की तरफ का डार्ट लेंगे। यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा अनइवन होता है तो ये हम बाद में स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट करके हम इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर आर्म होल का डार्ट हम ले लेंगे। ये जो तीनों डार्ट है साइड के, ये तीनों डार्ट ½ इंच के ही होगी, यानी इनकी डार्ट विड्थ पूरी ½ इंच की होगी, पाव इंच की इसकी डार्ट विड्थ होगी। इस तरह से ये हमारे चारों डार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर अच्छे से शेप भी आ गया है हमारे फ्रंट पार्ट को। अब जो ये नीचे की ओर अनइवन हो गया है ये हम इवनली यानी हमारे शेप के अकॉर्डिंग, योग पट्टी के शेप के अकॉर्डिंग इसे कट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर डार्ट की वजह से यहाँ थोड़ा सा अनइवन हो जाता है तो वो हमें स्ट्रेट कट कर देना है। जहाँ पर सेंटर डार्ट है वहाँ पर भी हम थोड़ा सा कट करके शेप दे देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा फ्रंट का पूरा डार्ट लेके रेडी हो गया है। अब नीचे की ओर हम योक पट्टी यानी हमारा बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। दोनों पार्ट हमने डार्ट लेके रेडी कर दिए हैं। अब नीचे की ओर हमारी योक पट्टी ज्वाइंट होगी। तो ये हमारे ब्लाउज का यानी मेन फैब्रिक की योक पट्टी है। सबसे पहले हम ये ज्वाइंट करेंगे दोनों ओर, उसके बाद हम लाइनिंग की पट्टी ज्वाइंट करेंगे योक पट्टी की। तो इस प्रकार ये हम नीचे की ओर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर बराबर से शेप में हमें ये ज्वाइंट करनी होती है। तो सबसे पहले ज्वाइंट करने से पहले हम यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे। हमारे वेस्ट का 1/4 7 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच सीम अलाउंस, तो वो 8.5 इंच और 1/4 इंच हमारे होकर आए की पट्टी का यानी 8.25 इंच ये हमारा बराबर से आ गया है। अब हम इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। हमारी योक पट्टी को हमें ये चेक करके ही ज्वाइंट करना है। तो ये हमारा सही से आ गया है। अब हम इसे योक पट्टी ज्वाइंट कर देते हैं। तो जैसा कि वीडियो में दिखाया है उसी प्रकार हम इसे ज्वाइंट करेंगे नीचे की ओर। ये योक पट्टी का ज्वाइंट करना ये सब हमारा पहले के वीडियो में हो चुका है। अगर आप डिटेल्स में ज़्यादा जानना चाहते हो या देखना चाहते हो तो आप कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लाइनिंग की योक पट्टी लेंगे और उसके ऊपर बराबर से स्टिच लगाएंगे जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। अब एक और स्टिच हमारी यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर देखो ये जो सीम अलाउंस है ये योक हमारी लाइनिंग के ऊपर ढकेलना है और उसके ऊपर एक स्टिच लगानी है। अब इसे सीधा कर देना है। ऊपर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके नीचे की लाइनिंग की योक पट्टी को ऊपर की तरफ लेना है और मेन फैब्रिक की योक पट्टी को इस तरह से लगाकर यहाँ पर एक स्टिच ले लेंगे। इससे जो है ये फिनिशिंग के साथ हमारी योक पट्टी ज्वाइंट होती है, क्योंकि जब ये कपड़ा हम सुल्टा करते हैं तब वहाँ पर हमारी सीम जो है वो बिल्कुल नहीं दिखती बाहर की ओर। इस तरह से ये हमारी योक पट्टी ज्वाइंट हो गई। अब हम अंदर का कपड़ा बाहर निकालेंगे। इसकी पूरे डिटेल्स आप कटोरी ब्लाउज के स्टिचिंग के वीडियो में देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है स्टिचिंग। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का है वो हम कट कर देंगे
अब ये ऊपर के आगे की और जो अनइवन है थोड़ा सा उसे शेप में कट कर देंगे एकदम स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पर हमारी पट्टी जॉइंट होगी। यहाँ पर आप हुक की पट्टी लगाना चाहते हो, आई की पट्टी, जो भी। अब यहाँ पर आर्म होल की तरफ भी थोड़ा सा हम यहाँ पर अच्छे से कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डार्ट लेने से थोड़ा सा अनइवन हो जाता है। यहाँ पर आप जो पट्टी लगाना चाहते हो राइट साइड में, हुक की हो, आई की हो, अपने अपने एज पर चॉइस आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। हुक की पट्टी अटैच करते समय 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ना है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से पट्टी अटैच करने के बाद नीचे की साइड को इस तरह से फोल्ड करके बराबर से लेना है और यहाँ पर स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर दिया और इस तरह से स्टिच लगा दी। अब नीचे की साइड जो है उसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़कर अंदर की तरफ पूरी पट्टी मोड़ेंगे और उसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। तो ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी हुक की पट्टी अटैच हो गई। अगर ये ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये पूरे डिटेल्स के साथ बताया हुआ है। अब ये फ्रंट के ओर का, ये हम आगे के ओर का कट कर देंगे पट्टी। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं। अब इस और हमारी आई की पट्टी आएंगी, यानी हमारी हुक होल की पट्टी आएगी। तो इसके लिए हमने ये 2.5 इंच की पट्टी ले ली है। अब हम ये इसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड में रखेंगे, 1/2 इंच नीचे की ओर और 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखकर इसी पट्टी को हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे। ये उल्टी साइड है हमारे ब्लाउज की। अब इस पट्टी को इस तरह से सीधी करना है और वो सेम पट्टी के ऊपर ढकेलकर एक स्टिच उसके ऊपर लगानी है। अब नीचे की जो साइड है हमारी पट्टी की, यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड करना है। नीचे की साइड अंदर की तरफ ढकेलनी है, फिर इसे इस तरह से 1/2 इंच या 1/4 इंच फोल्ड करके फिर से एक बार फोल्ड करना है। अब यहाँ पर हमारे हुक के होल बनेंगे। तो ये हुक के होल हम इस तरह से मशीन पर बनाते हैं। आप अगर हाथ पर बनाते हो तो आप हाथ पर बनाइएगा। यहाँ पर ये अलग तरीका है थोड़ा। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सेम डिस्टेंस पर मार्किंग कर दिया हुक होल बनाने के लिए। यहाँ पर हमें हुक होल जो है वो वी शेप में इस तरह से बनाने हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया है। इस तरह से वी शेप हम लेंगे। ये मैं पूरा हो जाने के बाद आपको दिखाऊंगी ये किस तरह से स्टिच हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरे हुक होल बन गए हैं हमारे, और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। लेकिन उसके पहले ये जो ऊपर की तरफ है ये बराबर से हमें मार्किंग करना है इस तरह से, और ये एक्स्ट्रा का कट कर देना है। अब ये देखो इस तरह से हमें हुक होल बनाने हैं यहाँ पर वी के शेप में। तो ये हमारा पहले हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये हम बीच में से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक दूसरे को ज्वाइंट करने का एक तरीका है। बीच में एक कच्ची सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम नेक की ओर से जाएंगे ज्वाइंट करते हुए। पहले हम हाफ साइड पूरी तरह से कवर कर लेंगे, उसके बाद हम बैक की जो हाफ साइड रह जाती है वो हम पूरी तरह से इस तरह से स्टिच करके कवर कर देंगे। अब जो रही हुई हाफ साइड है उस पे हम सेम इसी तरह से स्टिच लगाएंगे जिस तरह से हमने उस और लगाए थे। तो हमने यहाँ पर दोनों साइड में स्टिच लगाकर रेडी कर दिया है। अब हम जिस तरह से फ्रंट में डार्ट के बीच में से सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी डार्ट के बीच में से एक सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम डार्ट ज्वाइंट कर देंगे। इससे होता क्या है कि लाइनिंग और हमारा मेन फैब्रिक दोनों एक साथ डार्ट में आ जाता है, छूट नहीं जाता कपड़ा, और इससे डार्ट की फिनिशिंग हमारी अच्छी आ जाती है। अब यहाँ पर हमारे दोनों डार्ट रेडी हो चुके हैं। अब बॉटम की ओर हम पट्टी लगाएंगे। तो ये पट्टी हमने 2 इंच की निकाली हुई है बॉटम की ओर लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो बीच में से स्टिच ली थी कच्ची सिलाई, वो हम निकाल देंगे। वो निकालने के बाद हम बॉटम की ओर पट्टी ज्वाइंट करेंगे।
तो यहाँ पर देखो ये बॉटम की ओर लगाने के लिए हमने 2 इंच की पट्टी निकाली है, इसे 1/4 इंच फोल्ड कर देंगे साइड में और फिर इसे हम बैक की ओर जॉइंट कर देंगे। अब हम इसे बैक की ओर जॉइंट कर देंगे। इसको सीधी स्टिच लेने के बाद एक और स्टिच लेंगे, उसके बाद हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। ये पट्टी जब हम लगाते हैं तो 2 छोटे छोटे डार्ट्स पट्टी के ऊपर ले लीजिएगा ताकि ये पट्टी फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। अब ये जो सीम है इसे पट्टी के ऊपर ढकेल कर उसके ऊपर एक सीम लगाएंगे। अब इसे हम फोल्ड करेंगे और एक कच्ची टिप लगाएंगे क्योंकि बाद में हम इसे हाथ से तुरपाई करेंगे। इस तरह से ये पट्टी को अच्छे से फिनिशिंग के साथ जॉइंट करते जाना है। ये कच्ची सिलाई हमने लगाई हुई है। अब ये बैक का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट के ये दोनों पार्ट रखकर शोल्डर जॉइंट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नेक का फिनिशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। नेक की फिनिशिंग के लिए हमने बाय स्ट्रिप यहाँ पर निकाले हुए हैं। बाय स्ट्रिप किस तरह से निकालते हैं उसका वीडियो हमारा पहले से अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो ये देखो हमने बाय स्ट्रिप एक दूसरे को जॉइंट करके ये लंबी पट्टी निकाल दी है। अब हम इसे नेक के ऊपर जॉइंट कर देंगे। तो इसे इस तरह से गोल लाइन में जॉइंट करना है, इसके ऊपर स्टिच लगानी है। ये हमारा पहले कटोरी ब्लाउज के स्टिचिंग के वीडियो में हो चुका है। बस इसके ऊपर हम 1/4 इंच का सीम लेके इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये अगर आपका नेक राउंड शेप में है तो आप ये तरीके से उसे जॉइंट कर सकते हैं। अगर आपका नेक किसी और शेप का है तो आप वहाँ पर फ्यूजिंग पेपर या बुकरम का इस्तेमाल करके आपका नेक का फिनिशिंग कर सकते हैं। अगर राउंड शेप में है तो आप इस तरह से बाय स्ट्रिप निकाल कर उसे जॉइंट कर दीजिएगा। इस तरह से ये हमने पूरी गोलाई में इसे जॉइंट कर दिया। अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने से ये राउंड शेप अच्छे से आ जाता है। ये पूरे कट्स लगाने के बाद इस तरह से हमें आगे की ओर जो थोड़ा सा छोड़ी हुई होती है पट्टी उसे इस तरह से फोल्ड करना है और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है कि ये सीम दोनों के बीच में रह जाए और उसके ऊपर हमें स्टिच लगानी है। तो ये हम पूरी स्टिच लगा के लेते हैं। पूरी पट्टी को इसी तरीके से स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करके उस पे तुरपाई करेंगे हाथ से। इस तरह से ये पूरी पट्टी हमें जॉइंट कर दी है, उसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो स्टिच लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो जो सिलाई होती है वो अंदर की तरफ रहनी चाहिए। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है आगे की तरफ उसे इस तरह से फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करके उसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है अंदर की तरफ वो हम कट कर देंगे और उसके बाद हम पूरा ब्लाउज हो जाने के बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ रखकर उस पे हाथ से तुरपाई कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करना ज़रूरी है, लेकिन कट करते समय कहीं ब्लाउज का नेक ना कट हो जाए इसकी सावधानी बरतनी होती है। ये पूरा एक्स्ट्रा का कपड़ा हमने कट कर दिया। यहाँ पर हम स्लीव का लाइनिंग और मेन फैब्रिक जॉइंट कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो में दिखाया है बिल्कुल उसी तरह से इसे जॉइंट कीजिएगा। पहले सीधी साइड से स्टिच लेके उसे पलटी कर दीजिएगा, उसके बाद ऊपर की तरफ स्टिच लगा देना है। इसी तरह से दोनों स्लीव हम लगा के रेडी करते हैं और फिर हम हमारे ब्लाउज के ऊपर स्लीव को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने सेंटर पॉइंट निकालना है, ऊपर की तरफ नॉच लगा देना है। दोनों स्लीव रेडी हो चुके हैं। फ्रंट की साइड को फ्रंट की साइड मैच करते हुए सेंटर नॉच शोल्डर की ओर मैच करते हुए सेंटर की ओर से हम स्लीव जॉइंट करेंगे। इससे स्लीव हमारी इक्वली दोनों साइड में बराबर से समान रूप से बैठ जाती है। तो यहाँ से इस तरह से सेंटर से होके हमें स्लीव को अटैच कर देना है। बैक साइड हो जाने के बाद हम यहाँ पर फ्रंट साइड इस तरह से जॉइंट कर रहे हैं स्लीव को। स्लीव लगाते समय हमें स्लीव को ज़रा भी खींचना नहीं है। आप थोड़ा सा आर्म होल खींच सकते हो, लेकिन स्लीव को आपको ज़रा भी खींचना नहीं है। इस तरह से ये हमारी स्लीव जॉइंट हो गई है। इस प्रकार हम दूसरी स्लीव भी हमने जॉइंट कर ली है। नेक का भी फिनिशिंग हो गया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिटिंग का जो मार्किंग किया है उसी लाइन पे से स्टिच लगाएंगे और दोनों स्टिच लगाने के बाद हमारे फिटिंग पूरा हो जाएगा और हमारा ब्लाउज भी पूरा हो जाएगा।
इस ब्लाउज का नाम भले ही सिंपल ब्लाउज हो, लेकिन ये फिटिंग में बहुत अच्छे से बैठता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो